हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MAD-2 सतत विकास मुद्दे और चुनौतियाँ। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है औद्योगिकरण क्या है। औद्योगिकरण के पर्यावरण और समाज पर प्रभाव बताइए। तो बच्चे, आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो चलिए बात करते हैं औद्योगिकरण क्या है। औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है और जिसका उद्देश्य उत्पादन के साधनों में वृद्धि करना, मनुष्यों के श्रम की जगह मशीनों पर निर्भर करना होता है। तो बच्चे, यहाँ पर औद्योगिकरण को एक ऐसी प्रक्रिया माना है जिसमें बड़े बड़े कंपनियों में उत्पादन को तीव्र करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर मानव श्रम की जगह पर बड़ी बड़ी मशीनरियों को स्थापित किया जाता है और यहाँ पर जितना भी उत्पादन जो होता है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है। इसके माध्यम से मनुष्य की मशीन पर निर्भरता बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पर जब बड़ी बड़ी मशीनरी स्थापित होगी तो मनुष्य मशीनों पर आश्रित हो जाता है और प्रकृति पर मनुष्य के नियंत्रण में वृद्धि होती है। बड़ी बड़ी मशीनरियों और औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण पर कुप्रभाव पड़ता है और प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित होता है। एक तरफ औद्योगिकरण के कारण उत्पादन में वृद्धि तो होती है, लेकिन इसका समाज और पर्यावरण पर कुप्रभाव भी पड़ता है। औद्योगिकरण कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो केवल कारखानों तक ही सीमित रहती है, बल्कि ये मुख्यतः एक आर्थिक प्रक्रिया है, क्योंकि औद्योगिकरण के कारण हम मशीनरी का प्रयोग करते हैं और उत्पादन को तीव्र करते हैं। उत्पादन इकाइयों को बढ़ाने के बाद वस्तु की कीमतें कम होती है, जिसका लाभ सीधा सीधा समाज तक पहुंचता है। तो औद्योगिकरण को हमने एक आर्थिक प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया है। साथ ही साथ मशीनों के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि की जाती है। साथ ही साथ औद्योगिकरण और नगरीकरण एक सिक्के के पहलू माने जाते हैं, क्योंकि जहाँ औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है वहाँ बड़ी बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को स्थापित किया जाता है, तो लोग वहाँ पर रोजगार की तलाश में आते हैं और वहाँ पर प्रवास करते हैं, जिससे नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां मजदूरों को और नागरिकों को लुभाने के लिए एक नगर के रूप में स्थापित करते हैं शहर को, और वहां पर लोगों की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के जो साधन हैं उनको स्थापित करते हैं, ताकि लोग यहां पर शहरों में आए और उनका उत्पादन तीव्र गति से चल सके। औद्योगिकरण और नगरीकरण एक सिक्के के पहलू हैं, अर्थात औद्योगिकरण और नगरीकरण से उत्पन्न सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावों में कोई भिन्नता नहीं है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया से नगरों का विकास तेजी से हुआ है। जिस स्थान पर औद्योगिकरण होता है वहाँ लोग रोजगार के लिए आने लगते हैं और जनसंख्या में बढ़ोतरी होने लगती है, जिसके कारण औद्योगिकरण के कारण उत्पादन तो तीव्र होता है और साथ ही साथ में वस्तु की कीमतें कम होने के कारण इसका सीधा लाभ जनता तक पहुंचता है। इसलिए औद्योगिकरण के कारण नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है और साथ ही साथ में विश्व के सभी देश आपस में खुलकर व्यापार करने लगते हैं। औद्योगिकरण का दूसरा रूप हम वैश्वीकरण से भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं औद्योगिकरण के प्रभाव यानी परिणाम। तो औद्योगिकरण का पहला प्रभाव जो पड़ा है वो पर्यावरण पर पड़ा है। हम पहले पर्यावरण के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं। पर्यावरण पर औद्योगिकरण के प्रभाव। औद्योगिकरण, जैसा कि मैंने आपको बताया, औद्योगिकरण में उत्पादन को बढ़ाने के लिए मशीनरी का प्रयोग किया जाता है और नई नई तकनीक का इस्तेमाल करके उत्पादन की क्षमता को तीव्र किया जाता है। औद्योगिकरण ने आर्थिक विकास की गति को तीव्रता प्रदान की, किंतु औद्योगिकरण से सबसे बड़ी हानि पर्यावरण को पहुंची है। इसके कारण जो पर्यावरण पतन के मार्ग पर पहुंच गया है। जैसा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को स्थापित करने के लिए हमने बड़े बड़े
जंगलों को साफ़ किया है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर हमने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को स्थापित किया ताकि उत्पादन तीव्र किया जा सके। इसके पर्यावरण पर प्रभाव निम्नलिखित है। पहला प्रभाव ये पड़ा कि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप वर्षा तथा बर्फ में कमी आई है तथा साथ ही पृथ्वी को प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा भी कम हो जाती है, क्योंकि औद्योगिकरण में बड़ी बड़ी मशीनरों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और साथ ही साथ में इसके जहरीले पानी और जो ध्वनि प्रदूषण, साथ ही साथ में वायु प्रदूषण के कारण वर्षा और बर्फ में कमी आने लगती है और सौर ऊर्जा भी कम हो जाती है। दूसरा परिणाम ये निकला है, औद्योगिकरण के कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी भूताप को बढ़ावा मिला है। औद्योगिकरण के कारण हमने बड़ी बड़ी मशीन, एसी, रेफ्रिजरेटरों को इस्तेमाल किया जिससे हमारी जो ग्रीन हाउस गैस है उसका उत्सर्जन हुआ, जिसने डायरेक्ट ग्लोबल वार्मिंग को यानी हमारी जो ओजोन परत है उस पर सीधा प्रहार किया, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिला। तीसरा, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप प्रदूषण को बढ़ावा मिला, जैसा कि ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण जैसे प्रदूषणों तेजी तीव्र हुए, जिससे सांस से संबंधित बीमारियों को बढ़ावा मिला। चौथा है, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप जैव विविधता और संसाधनों का विनाश हुआ है। नेक्स्ट है, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप कृषि योग्य भूमि में कमी आई है और भूमि बंजर हुई है। जैसा कि औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के कारण हमें कच्चे माल प्राप्त करने के लिए हमने कीटनाशक दवाइयाँ और रासायनिक बीजों का प्रयोग किया, उत्पादन तीव्र हुआ, जिससे हमने कीटनाशक दवाइयों और जो रासायनिक बीजों का प्रयोग करके हमने जो कृषि योग्य भूमि की जो क्षमता है वो हमने दिन पर दिन खोई है, जिससे भूमि बंजर होती चली गई। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप मानव स्वास्थ्य पर काफ़ी हानिकारक प्रभाव पड़ा और नई नई बीमारियों का जन्म हुआ। समाज पर औद्योगिकरण के प्रभाव। औद्योगिकरण के आर्थिक, पर्यावरण व सतत विकास पर ही प्रभाव नहीं पड़े, बल्कि समाज पर भी इसके प्रभाव पड़े, जिन्हें निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है अपराधों में वृद्धि। जी, औद्योगिकरण के कारण अपराधों में वृद्धि हुई। लोग रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ निकले और उन्हें शहरों के जो रहन सहन के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, जिसके कारण यहाँ पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने उन लोगों को लूटना स्टार्ट कर दिया, जिससे अपराधों में वृद्धि हुई। दूसरा, हाथ के कारीगरों में बेरोजगारी को बढ़ावा। औद्योगिकरण के कारण जब बड़ी बड़ी मशीनरी को प्रयोग किया गया तो इसमें जो हाथ के कारीगर हैं उनका रोजगार छूट गया। जब उनका रोजगार छूटने के कारण इनमें बेरोजगारी को बढ़ावा मिला। साथ ही साथ में जो हाथ के बनाने वाली जो फैक्ट्रियाँ हैं, छोटी छोटी, जो हाथ से जो सामान बनाती हैं, उनकी गुणवत्ता के अपेक्षा जो मशीनरी के द्वारा बनाई गई वस्तु होती है उनकी गुणवत्ता अधिक होती है, जिसके कारण जो मशीन से बनाई गई वस्तुएं बाज़ार में अधिक बिकती है और हाथ से बनी हुई वस्तुएं कम। इसलिए हाथ के कारीगरों में बेरोजगारी और गरीबी को बढ़ावा मिला। तीसरा, स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। जी, औद्योगिकरण के कारण स्त्रियों की स्थिति में भी परिवर्तन आया। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप स्त्रियों में शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा मिला, जिससे स्त्रियों को पुरुषों के समान नौकरियां प्राप्त हुई। अब स्त्रियां पहले से बेहतर अब आर्थिक स्थिति में मजबूत होने लगी, इसलिए स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन आया और आज महिलाएं पुरुषों के समान आर्थिक रूप से संपन्न हो चुकी हैं। नेक्स्ट, जाति व्यवस्था पर गहरा प्रभाव। जी, औद्योगिकरण के कारण लोग रोजगार को प्राप्त करने के लिए वो शहरों की तरफ आने लगे। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में विभिन्न जाति के लोगों को रोजगार मिला, जिस कारण एक ही फैक्ट्री में और कारखानों में विभिन्न जाति के लोग काम करने लगे। अब यहाँ पर उन जाति जो वाद है उसको वो इग्नोर करने लगे। जब सभी जाति के लोग आपस में काम करने लगे फैक्ट्रियों में या बड़ी बड़ी कंपनियों में, इससे जाति व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा और सभी जाति के लोग एक दूसरे के नज़दीक आए और जातीय घृणा दिन पर दिन कम होती चली गई।
इसलिए औद्योगिकरण का जाति व्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। संयुक्त परिवारों का विघटन। औद्योगिकरण के कारण लोग अपने परिवारों को छोड़ के नौकरी की तलाश में दूसरे शहरों में आने लग गए। जो कि पहले एक जॉइंट फैमिली, एक घर में 3-4 परिवार साथ रहते थे, लेकिन अब प्रत्येक परिवार नौकरियों की तलाश में अपने एकल परिवार को लेकर अलग होने लगे और वो शहरों की तरफ नौकरियों की तलाश में जाने लगे, जिससे जो संयुक्त परिवार था वो एकल परिवार के रूप में तब्दील होने लगा। अब इस तरह से जैसे कि एग्जाम्पल के जैसे 3 भाई हैं, तीनों भाई एक साथ में रह रहे हैं, लेकिन अब तीनों भाइयों की नौकरियां अलग अलग राज्यों में लगी, तो वो अपने अपने परिवार के साथ तीनों राज्यों में अलग अलग हो गए, जिससे संयुक्त परिवार की जगह पर एकल परिवार व्यवस्था स्थापित हो गई। फिर देश की संस्कृति को खतरा। बड़ी बड़ी औद्योगिकरण के कारण बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित होने लगी। जब उनका बाजार छोटा पड़ने लगा तो वो बाहर के दूसरे देशों के उपनिवेशों में जाने लगी, जिसके कारण वहाँ की संस्कृतियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। क्योंकि जो औद्योगिकरण के दौरान जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बाहर से आकर स्थापित होने लगी देश में, तो उन्होंने अपनी सांस्कृतिक, अपनी शिक्षा, अपने विचार, अपना खान पान को लाने लगे, जिससे उस देश की जो संस्कृति है वो खतरा में पड़ने लगी। क्योंकि वहाँ के देश के जो एम्प्लॉई है वो फैक्ट्री में काम करने लगे। अब फैक्ट्री में काम करने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री और कंपनियों में अब जिस देश की कंपनियां और फैक्ट्रियां, उसके रीति रिवाजों को उनको फॉलो करने पड़ने लगा, तो हमारे किसी देश की जो संस्कृति वो खतरे में पड़ने लगी। तो ये हमारे समाज पर और पर्यावरण पर प्रभाव थे औद्योगिकरण के। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।